नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज राजस्थान को नया सीएम मिल जाएगा। 4 बजे बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि आज शाम तक राजस्थान को सीएम पद के लिए नया नाम मिल जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। साथ ही राज्य के साथ दिया कुमारी के नाम को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहा है कि क्या रेस में शामिल किसी एक नाम पर सहमति बनेगी या फिर यहां भी एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया दोपहर 1:30 से शुरू होगी, जिसमें अब कुछ ही वक्त बचा है। सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायक अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक भजन लाल शर्मा ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल। और जो कवायद है, प्रक्रिया है, वो दोपहर 1:30 से शुरू होगी। तो शाम को होने वाली बैठक से पहले जयपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। सबकी निगाहें बैठक पर टिकी हुई हैं। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे नेता भारत के ही नहीं, विश्व के नेता है नरेंद्र भाई मोदी जी। पार्टी जो निर्णय करेगी उसमें सहमत हम हैं। मैं भी तीसरी बार विधायक बन करके आया हूं और उस डॉन को हराया है जो राजस्थान में रघुवीर मीणा, जो पीसीसी मेंबर हुआ करता था। लगातार जीत रहे हैं। हम अनुशासित व्यक्ति हैं। पार्टी जैसा निर्देश देगी उनके साथ है। तो राजस्थान की सियासत में एक बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। और इस खबर को और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गोयल जी जुड़ गए हैं। उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि नाम तो कई हैं रेस में मुख्यमंत्री पद की, लेकिन हेमंत जी बताइए कि आखिर बनेगा कौन मुख्यमंत्री। देखिए सुनीता जी, वैसे तो बीजेपी से खबर निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, कांग्रेस से खबर निकालना तो बहुत आसान होता है। और अब जब मोदी और शाह का योग है तो इसमें तो और भी मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी से आप कोई खबर निकाल के लाएं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम की घोषणा हुई है, जो नवाचार पार्टी आलाकमान ने उन दोनों राज्यों में किए हैं। मोहन यादव जी को वहां बनाया, कभी भी मध्य प्रदेश में यादव सीएम नहीं बना। यह संदेश यूपी तक, राजस्थान तक और आगे तक जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी को सीएम बनाया, वो संदेश आगे तक जाएगा। कभी वहां पर आदिवासी सीएम नहीं बना। और ये सभी दोनों संघ पृष्ठभूमि से हैं, अंडर 60 हैं और साफ और बेदाक्षरी के लोग हैं। तो उसी पैटर्न पर राजस्थान में निश्चित रूप से हमको सीएम मिलेगा। और आज के दिन जिनकी सर्वाधिक चर्चा चल रही है वो है अनीता बघेल जी, जो 5वीं बार की विधायक हैं, संघ पृष्ठभूमि से हैं, वसुंधरा जी के साथ मंत्री रह चुकी हैं, बहुत ही शालीन और सौम्य स्वभाव की हैं। और मुझे लगता है कि अगर अनीता बघेल जी के नाम पर कोई बात होती है
तो शायद वसुंधरा राजे जी भी उनके नाम पर सहमत हो जाएंगी, उनके साथ वो मंत्री रही हैं। लेकिन अब चूंकि नाम तो जो भी होगा वो आलाकमान और मोदी जी और शाह जी तय करेंगे, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अभी इन दिनों आज अनीता भदेल जी को लेकर काफी चर्चा हो रही है जी। और हेमंत जी, यहाँ पर जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वहां पर नया चेहरा लेकर आए हैं, तो कहीं साफ तौर पर यह इशारा तो नहीं है कि राजस्थान में भी हम किसी नए चेहरे को ही देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं, आप ये निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम होगा, नया नाम होगा, क्योंकि ये बीजेपी का स्पष्ट मत है कि आने वाले 15-20 साल के लिए उनको लीडरशिप तैयार करनी है और उसी दिशा में बीजेपी आलाकमान काम कर रहा है। हम अगर बात करें राजस्थान में दलित एमएलए की, तो बीजेपी के 23 एमएलए जीत कर आए हैं और कांग्रेस के 12 एमएलए। तो बहुत बड़ा वोट बैंक दलित का राजस्थान में बीजेपी को मिला है। तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनीता भदेल जी राजस्थान की सीएम बन सकती हैं। एक नाम और जो चर्चाओं में नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं, जिस तरह से चौंकाने वाले निर्णय बीजेपी ले रही है। सतीश पूनिया जी हैं। सतीश पूनिया जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले व्यक्ति हैं, संघ पृष्ठभूमि के हैं, अंडर 60 हैं, आलाकमान की पसंद माने जा सकते हैं, अच्छी प्रशासनिक क्षमता है। भले ही वो आमेर से चुनाव हार गए, लेकिन ये एक उनका इस तरह की जो नेता चुनाव हारे, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हैं, सतीश पूनिया जी हैं या रामलाल शर्मा जी हैं, ये भी एक डेमोक्रेसी का एक बहुत नेगेटिव पहलू है कि बड़े अच्छे कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता कास्ट फैक्टर के चलते चुनाव हार जाते हैं। उनमें से एक सतीश पूनिया जी हैं। लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अभी तक भी हम केवल चैनल पर बैठकर कयास लगा सकते हैं। क्या आलाकमान चौंकाने वाला फैसला करेगा, ये कोई कह नहीं सकता। सतीश पूनिया जी बहुत अच्छी प्रशासनिक क्षमता रखते हैं जी, और बिल्कुल बीजेपी की आलाकमान की वो भी पसंद माने जाते हैं जी। जब बीजेपी अध्यक्ष वो रह चुके हैं, अच्छा कार्यकाल उनका रहा, और मुझे लगता है कि वसुंधरा फैक्टर को भी वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। जी हेमंत जी, मैं आपके पास लौटूंगी और इस वक्त हम हमारे दर्शकों को बता दें कि राजनाथ सिंह जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जिनकी नियुक्ति हुई है राजस्थान के लिए, उनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर के लिए वे रवाना हो चुके हैं। 1:30 बजे से जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम है उसको फाइनल करने की कवायद शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि आज शाम राजस्थान को नया सीएम मिल जाएगा और विधायक दल की बैठक है शाम 4 बजे। मंथन चल रहा है लगातार। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हेमंत गोयल जी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद हैं, आज बैठक शुरू होने वाली है, क्या चुनौतियां आ रही है मुख्यमंत्री को चुनने में? जी देखिए, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि जो चेहरा हो वो अगले 1-2 दशक तक पार्टी को नेतृत्व दे सके, पूरे प्रदेश में वो अपनी पहचान हो उसकी, और उसके साथ साथ जो तमाम पृष्ठभूमि है और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पार्टी की कोशिश है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ वो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे, इसलिए ये इतनी देर हुई है। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम फैक्टर वसुंधरा राजे का फैक्टर है, उस फैक्टर को भी पार्टी को नकारना जो है वो नकारना नहीं चाहती है, और पार्टी ये चाहती है कि एक सामंजस्य बिठाया जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं और जाहिर है कि उनका दावा इस वक्त भी उन्होंने अपना दावा बरकरार रखा है। बाकी राज्यों में जो दावेदार थे उन्होंने जरूर ये कहा कि मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन राजे ने ऐसा कभी नहीं कहा है। तो यह भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और जाहिर है इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके ही पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करेगी। जी, तो ये जो देर हो रही है, मैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी के पास जाना चाहूंगी, ये देर हो रही है साथ ही साथ क्योंकि वसुंधरा राजे ने अपने आप को इस दौड़ से बाहर नहीं किया है। तो मेरा ये जानना है कि बीजेपी जो है, अगर वसुंधरा राजे के चेहरे का उन्हें ऐलान करना था तो पहले क्यों नहीं किया? क्या कुछ साधने की कोशिश कर रही है या फिर वसुंधरा राजे का चेहरा उस लिस्ट में है ही नहीं? देखिए सुनीता जी, मेरे ख्याल से वसुंधरा जी राजस्थान की सीएम बनने नहीं जा रही हैं। मेरी बात से मेरे ख्याल से सोमू जी भी सहमत होंगे, क्योंकि अगर वसुंधरा जी को सीएम बनाना होता तो इतनी देरी नहीं होती।
और सबसे बड़ी बात यह कि वसुंधरा जी जो जिस तरह से वो अपने आप को परेशानी में उन्होंने डाला है, वो उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अगर वो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू नहीं करती और वो अन्य लोगों की तरह बिल्कुल शांत बैठी रहती, तो हो सकता है कि उनकी ताजपोशी की संभावना बन सकती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो हालांकि इस तरह की कोई बाड़ेबंदी की खबरें नहीं है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चली और जिस तरह से मीडिया में जिस तरह की प्रोजेक्शन हुआ कि वो लॉबिंग कर रही है, वो निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो इसलिए ये संभावना तो बहुत कम नजर आती है। बाकी तो एक संभावना जैसे ये बताई जा रही थी कि शायद 1 साल के लिए सीएम उनको बनाया जा सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन मुझे इस तरह की संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, क्योंकि 1 साल के लिए बनाने के बाद भी उनको फिर हटाना बिल्कुल भी संभव हो नहीं पाएगा। तो मुझे तो वो संभावनाएं बहुत क्षीण लगती हैं, लेकिन फिर भी आलाकमान के फैसले पर तो हम ज्यादा कुछ तरह की बहुत ज्यादा चर्चा कर नहीं सकते। लेकिन वसुंधरा जी का तो नाम मुझे नहीं लगता कि डिक्लेयर हो पाएगा। जी, तो अगर वसुंधरा जी का नाम नहीं है हेमंत जी, तो क्या कुछ चुनौतियां या क्या कुछ नेगेटिव जो है, अगर उन्हें नहीं बनाया जाता है तो पार्टी को उस चीज का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि ये मोदी शाह का युग है। यहाँ पर किसी को किसी इस तरह की संभावनाएं नहीं है कि कोई बगावत कर सकता है या कोई पार्टी को परेशानी में डाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति छत्तीसगढ़ और एमपी से अलग है। यहाँ पर इतना आसान तो शासन करना नहीं है, क्योंकि हम चाहे वित्तीय हालत की बात करें या कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और चाहे वसुंधरा फैक्टर की बात करें, यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ऐसा सीएम लाया जाएगा जो प्रशासनिक अच्छे से दक्ष हो और सारी चीजों को समझता हो। तो वो चेहरा चाहे ब्राह्मण भी हो सकता है और वो चेहरा दलित भी हो सकता है। जैसे कि सीपी जोशी साहब का नाम भी चर्चा में है, और निश्चित रूप से जो इन्होंने अल्प कार्यकाल में जिस तरह की सफलता बीजेपी को दिलाई है और जिस तरह का उनकी लोकप्रियता है, बाहर बता चुके हैं हेमंत जी। सीपी जोशी जी ने तो कहा है कि मैं इस रेस में हूं ही नहीं। कोई भी नेता अपने आप को रेस में नहीं बता रहा है। आपने एमपी में भी सुना कि शिवराज सिंह जी ने भी अपने आप को रेस में शामिल नहीं बताया। तो ये तो बीजेपी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी, लीडर्स की क्वालिटी है, ब्यूटी है कि वो कभी अपने आप को रेस में नहीं बताते। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे कमल का निशान पर हम चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही फाइनल करेंगे। तो कभी भी कोई नेता अपने आप को दौड़ में नहीं बता रहा। ये बात अलग है कि वसुंधरा जी ने कुछ अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, बाकी तो कोई नेता अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है सीएम के पद के लिए। जी हेमंत जी, मैं सोमू आनंद का रुख करना चाहूंगी। सोमू, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव पहली बार तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा क्या कुछ चल रहा है, क्या साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हेमंत जी कह रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे का चेहरा सामने रखना होता तो इतनी देर नहीं होती, ये बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है कि क्या वसुंधरा राजे उस तरह से मानेंगी जिस तरह से बाकी 2 राज्यों में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति रमन सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान मान गए। खैर, इस पे तो बात होगी ही। और जो सवाल आपने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ इसको पार्टी साधना चाहती है, जाहिर है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 24 सीटें जीती और 1 सीट उससे गठबंधन के साथ ही आरएलपी के खाते में आई, यानी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन ने जीती। इस बार भी पार्टी की कोशिश ये है, सबसे पहली चीज तो पार्टी के जहन में वो है। उसके साथ ही साथ एक बात जो कही जा रही है कि कोई ऐसा चेहरा जो पार्टी को अगले 1-2 दशक तक यहाँ मजबूती दे सके, नेतृत्व दे सके, पार्टी को लीड कर सके, पार्टी ऐसे चेहरे के साथ जाना चाहती है। जाहिर है जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उस बात को भी 2 दशक का वक्त हो चुका है। तो जाहिर है कि पार्टी अब ये चाहती है कि राज्यों में पार्टी के पास नया नेतृत्व तैयार हो, कुछ और नए नेता तैयार हो, सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश करती है, इस बार भी कर रही है। ये एक अहम फैक्टर है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि कोई दलित भी हो सकता है और कोई सवर्ण, कोई अग्री जाति का भी चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसमें किसी महिला के नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये 3 संभावनाएं इस वक्त सबसे प्रमुख हैं 2 राज्यों में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं उसके बाद। और साथ ही साथ जिसका जिक्र हम बहुत पहले से कर रहे थे, और 2 राज्यों में जो चीज़ें हुई है उससे ये बात पुख्ता रूप से साबित होती है कि 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला शायद राजस्थान में भी लागू हो, ताकि पार्टी
अगर किसी अग्रणी जाति के व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाती है तो बाकी सामाजिक समीकरण साधने के लिए 2 मुख्यमंत्री वो बनाए। तो जाहिर है कि अभी कई सारी चीज़ें घटनी है और उन सब के बीच में लगातार कयास तो लगाए ही जा रहे हैं। कई नामों पर बात हो रही है, उन नामों पर भी बात हो रही है जो इस बार चुनाव मैदान में शामिल नहीं थे, लेकिन वे भी हो सकते हैं क्या। लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। मैं ललित होटल में हूँ और यहीं पर राजनाथ सिंह आएंगे, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जो तीनों पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं उनकी मौजूदगी होगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो साफ है कि विधायकों से भी वो संवाद करेंगे। तो शायद जो 2 राज्यों में नहीं हुआ है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक में वो नाम तय होगा। जी सोमू, और आप हमारे साथ बने रहिए। हेमंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और प्रकाश जी से मैं पूछना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे पूछना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये राजस्थान की सियासत में आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा क्या सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है? प्रकाश जी। देखिए, ऐसा आ रहे हैं तो मैं इस बात या और उनकी जो मंशा है, उनके दिमाग में क्या है, इसलिए ये बात जानने की कोशिश है। और ऐसा कुछ दिखाने करेंगे, हम को नहीं रहे। जो है विधायकों से के बाद फैसला किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि विधायक इंगित करेगा, अगर छोटे छोटे समूह में तावड़े और सरोज पांडे जी अगर बात कर कि उनकी बात करें, और ऐसा कुछ नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में हुआ कि सीधे आकर के घोषणाएं किए, मिले हैं जरूर लेकिन उसके बाद घोषणा ही हो गई। तो ऐसा लगता है कि जो दबाव की राजनीति या जैसा भी कहें, दबाव की राजनीति, तो सबसे बड़ी बात है कि वो क्लेम की बात कर रही हैं। जो वसुंधरा जी हैं वो अपने दावेदारी जो है उनकी बहुत पुख्ता है, उनके साथ विधायक हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझाइश की कोशिश। जी प्रकाश जी, आपके पास हम लौटेंगे। आपका जो ऑडियो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच मैं हेमंत जी का रुख करना चाहूंगी। हेमंत जी, हमें बताइए कि जैसे बीजेपी जो है एक नया ही फॉर्मूला लेकर इस वक्त चल रही है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, नया चेहरा मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में होंगे वो सीएम, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णु देवसाय को हमने देखा कि उनको चुना गया है। ऐसे में अगर बीजेपी जो है राजस्थान में भी नया चेहरा लेकर आती है, क्योंकि नए चेहरे को लाने में कोई ऐसा कुछ नुकसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी बड़े चेहरे को अगर दरकिनार करे नया चेहरा, तो क्या इसके भविष्य में पार्टी को कोई नुकसान भी हो सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखिए सुनीता जी, मुझे नहीं लगता कि बड़े चेहरे के रूप में वसुंधरा जी को बीजेपी दरकिनार कर रही है। उनकी भूमिका और अच्छी से पार्टी यूज करेगी, उनका अच्छे से उपयोग करेगी। ये तो कहीं पर इस तरह की चर्चा नहीं हुई कि उनको पार्टी उनकी उपेक्षा करेगी। लेकिन अब चूंकि दिक्कत तो यही है ना कि राजस्थान या कोई भी स्टेट हो, आलाकमान अपने हिसाब से पार्टी को हैंडल करेगा, अपने हिसाब से निर्णय लेगा। तो किस आदमी की क्या भूमिका होगी वो तो आलाकमान को तय करना है ना। आज हम बात करें एमपी की, तो शिवराज सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सीएम की दौड़ में हूं या मैं सीएम बनूंगा। छत्तीसगढ़ में बात करें तो वहां की मुख्यमंत्री जी को उन्होंने स्पीकर तक बना दिया। एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने सीनियर व्यक्ति हैं, उनको स्पीकर में बना दिया। तो ये बात मानना होगा कि पार्टी लाइन से जो भी अलग चलेगा निश्चित रूप से उसको परेशानी तो होगी। अब ये बात तो कहां से आई कि वसुंधरा जी को दरकिनार किया जाएगा? अब वसुंधरा जी के समर्थकों की बात करेंगे, सब उनके समर्थक एमएलए चुनकर आए हैं, तो वो टिकट भी आलाकमान ने दिया। और तो अगर उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा हेमंत जी, तो फिर ये देरी जो है वो किस लिए? मतलब फॉर्मूला क्या, स्ट्रेटेजी क्या चल रही है बीजेपी खेमे में? क्या कवायद चल रही है? क्या वहां पर मंथन है? क्या चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से इतनी देरी? और आप कह रहे हैं कि उनको तो दरकिनार करने की, वसुंधरा जी को दरकिनार बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तो क्या कुछ हो रहा है फिर? नहीं, ये संभावना नहीं बनती कि उनको वसुंधरा जी का उपयोग उनकी
उपयोग उनका सीएम के रूप में किया जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जी जो इतने सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री वो हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के भेजा है कि वो वसुंधरा जी को अच्छे से हैंडल कर सके, उनके अच्छे ताल्लुकात है वसुंधरा जी से। तो ये संभावना बिल्कुल नहीं कि वसुंधरा जी को दरकिनार किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि उनका उपयोग केवल सीएम के तौर पर ही किया जाए, क्योंकि बीजेपी की स्पष्ट ये लाइन है कि 70 से अंडर 70 70 पार के नेताओं को सीएम नहीं बनाया जाएगा, आगे 15-20 साल की लीडरशिप उनको तैयार करनी है, नए चेहरों को मौका देना है। आप देखिए ना कि जो छत्तीसगढ़ में सीएम बनाए वो 5वीं पंक्ति में बैठे हुए थे, और उनको जो मोहन यादव जी हैं वो 5वीं पंक्ति में बैठे हुए, तो उनको नहीं पता था कि मुझे सीएम बनाया जा रहा है, और उनको सीएम बनाया गया। शिवराज जी ने बिल्कुल भी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। तो इस तरह की बातें हैं। अब बीजेपी का जो युग है, मोदी युग, शाह युग, यहाँ पर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जैसा कि बीजेपी में कहा जाता है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद व्यक्ति है, तो उस तरह से सभी लोगों को ये बात माननी चाहिए, और उसी तरह से व्यक्ति का उपयोग पार्टी में हो पाएगा। जी हेमंत जी, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे एक सवाल ये है कि अब जैसे कि कांग्रेस का हमने देखा कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, और उस समय क्या था कि इंदिरा जी, राजीव गांधी जी उस समय था कि वो लगातार सीएम के चेहरे थे, उनको बदल रहे थे, और ऐसा ही कुछ आज बीजेपी कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस आज जो है हाशिए पर आ चुकी है। तो क्या ये नए चेहरों को लगातार बदल रही है पार्टी, आने वाले समय में इसका कोई नुकसान या कुछ ऐसी चीज तो नहीं फेस करनी पड़ेगी पार्टी को? नहीं सुनीता जी, मैं उस दृष्टि से इसको नहीं देखता। कांग्रेस कल्चर और बीजेपी कल्चर में बड़ा फर्क है। हालांकि मैं तो आलाकमान शब्द पर भी मैं तो बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहता। ये आलाकमान शब्द कांग्रेस कल्चर से निकला हुआ है। बीजेपी में हम बात करें तो ये सीनियर लीडरशिप की हम बात कर सकते हैं, और नए चेहरे को तो सामने लाना ही चाहिए। ये केवल नहीं माना जा सकता कि एक ही व्यक्ति को बार बार उसी पद पर ताजपोशी की जाती रहे। नए चेहरे सामने आएंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी और विकास की संभावनाएं उससे बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, मैं इसको अदरवाइज लेके नहीं चलता। निश्चित रूप से नए चेहरों को सामने लाया जाना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। जी हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी जो आपने बातें यहाँ पर क्लियर की हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता, आपका भी शुक्रिया, और प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमें वक्त देने के लिए। इस बीच कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं मुख्यमंत्री जो राजस्थान का होगा उसके ऐलान से पहले, चलिए आपको दिखाते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे नेता भारत के ही नहीं विश्व के नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। पार्टी जो निर्णय करेगी उसमें सहमत हम हैं। मैं भी तीसरी बार विधायक बन करके आया हूं, और उस डॉन को हराया है जो राजस्थान में रघुवीर मीणा जो पीसीसी मेंबर हुआ करता था, लगातार जीत रहे हैं। हम अनुशासित व्यक्ति हैं, पार्टी जैसा निर्देश देगी उनके साथ है। आज शाम को पता लग जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा की पार्टी है और अपनी रीति नीति है। तो अपनी जो भी तय होगा उसका फैसला हो जाएगा, शाम को पता लग जाएगा आपको। किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? देखिए, जनता से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होगा, ऐसा कार्यकर्ता आएगा, भाजपा का कार्यकर्ता आएगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चौंकाया है मुख्यमंत्री के नाम में, क्या राजस्थान में भी चौंकाया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, आपको पता लग जाएगा शाम को। हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि एक पूरी तरीके से अनुशासित संगठन है, और संगठन का जो हाई कमान का निर्देश होता है, जो संगठन का उच्च नेतृत्व निर्देशित होता है, उसी हिसाब से हम सभी लोग उसके आदेश की पालना करते हैं। और आज भी इसी संकल्प के साथ जा रहे हैं कि जो भी निर्देश होगा उसकी पूर्ण पालना हाईकमान की और उच्च नेतृत्व की, वरिष्ठ नेतृत्व की हमें करनी। जो भी होगा वो राजस्थान के हित में होगा, वो राजस्थान प्रदेशवासियों के विकास के लिए होगा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने जिस उम्मीद उत्साह के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में
भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है और जिस प्रकार से भारत की विश्व के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जगह है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के ये जो 5 साल हैं मान सम्मान स्वाभिमान के होंगे। जो भी हाईकमान फैसला करेगा निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। राजस्थान की जनता के लिए आने वाले 5 साल बहुत ही ऐतिहासिक होंगे, मैं समझता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है वो अच्छा फैसला देगी। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। कोई संभावित उम्मीदवार नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो सर्वमान्य फैसला होगा हम सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है। मोदी जी जो निर्णय करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, वो सर्वमान्य फैसला होगा। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी नेता रहा नहीं, नेता मानता नहीं अपने आप को, नेता बनना भी नहीं मुझे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की भूमिका में रहना चाहता हूँ। क्या कोई पार्टी से फोन आया है या कोई? नहीं, कोई फोन नहीं आया और मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है। परीक्षों से कोई मुलाकात? नहीं, किसी से। आपका भी नाम चला सीएम में, आपके नाम को भी संभावित मोदी जी। तो कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इस पर लगातार मंथन जारी है और राजनाथ सिंह समेत बाकी के पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, इसका ऐलान आज शाम तक हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।